जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे फ्रेंड्स। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, पूजा में चढ़ाए गए नारियल का क्या करना है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस बार जो है ना 4 गुरुवार पड़ रहा है फ्रेंड्स। 4 गुरुवार पड़ रहा है और लास्ट गुरुवार जो है ना 12 दिसंबर को है। तो अगर आप जो है ना चारों गुरुवार का व्रत करिएगा और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, तो आप चाहे तो देखिए आप जो है ना चारों गुरुवार करने के बाद भी आप पूजा की चौकी उठा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो देखिए आप जो है ना जैसे गुरुवार की पूजा की चौकी जो है ना आप शुक्रवार के दिन भी उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहला गुरुवार व्रत रखे हैं और पूजन किए हैं और उसके बाद बहुत से लोग देखिए पहला और आखिरी कर लेते हैं। तो जैसे आप आखिरी कीजिएगा, जैसे 12 दिसंबर को लास्ट है गुरुवार, तो उस दिन अगर आप व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो इस बीच में अगर आप पूजा की चौकी उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। उस दिन आप फिर से पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। लेकिन आप अगर चारों गुरुवार व्रत करने का संकल्प लिए हैं तो आप जो है ना ऐसा तो मतलब क्या कीजिएगा कि चारों गुरुवार का व्रत मतलब करने के बाद और पूजन करने के बाद ही आप पूजा की चौकी उठाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इस अगहन महीना जो होता है, पूरे अगहन महीना लक्ष्मी माता को समर्पित होता है। पूरे अगहन महीना लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो आप पूजा की चौकी पर प्रतिदिन जो है ना दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और लक्ष्मी माता की पूजा कीजिएगा। व्रत जो है ना आप जो है ना गुरुवार को व्रत कीजिएगा और उस दिन भी विशेष रूप से पूजा कर लीजिएगा और प्रतिदिन आप पूजा कीजिएगा। और देखिए, पूजा करने के बाद पूजा की चौकी अगर आप चारों व्रत करने के बाद पूजा की चौकी उठाते हैं तो लास्ट गुरुवार जो पड़ेगा 12 दिसंबर को, उसके बाद आप जो है ना शुक्रवार के दिन जो है 13 दिसंबर को आप मॉर्निंग में आप पूजा की चौकी उठा लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो लेकिन अगर आप पहला गुरुवार का सिर्फ आप व्रत कर रहे हैं और एक ही कर रहे हैं और आप लास्ट करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में अगर जगह की कमी हो तो आप जो है ना पहले गुरुवार को भी मतलब पूजा करने के बाद शुक्रवार को आप पूजा की चौकी उठा सकते हैं। और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, देखिए नारियल जो श्रीफल चढ़ाइएगा आप, वही नारियल आप जो है ना अगले गुरुवार की पूजा में भी आप चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि श्रीफल जो है ना श्री लक्ष्मी माता की नाम है, लक्ष्मी माता का नाम श्री है और श्री फल रख कर ही कलश स्थापन किया जाता है और कलश के रूप में ही माता की पूजा की जाती है। इसमें मार्गशीर्ष माह में कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है। तो आप जो है ना जब गुरुवार के दिन, जैसे पहले गुरुवार के अगर पूजा की चौकी आप पहले गुरुवार के ही उठा लिए हैं, शुक्रवार के उठा लीजिएगा, तो इस स्थिति में आप जो नारियल पूजा में चढ़ाइएगा फ्रेंड्स, तो वही नारियल आप जो है ना अगले गुरुवार को भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि श्रीफल जो नारियल होता है ना वो लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है और कलश स्थापन करके ही पूजा किया जाता है। कलश के रूप में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो कलश स्थापन आप जरूर से कीजिएगा और उस वही नारियल आप जो है ना मार्गशीर्ष महीने का जो पूजा कीजिएगा गुरुवार को, तो अगले गुरुवार को भी आप वही नारियल आप पूजा में चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। अब पूजा की चढ़ाए गए जो सामग्री है प्रसाद वगैरह वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। सुहाग की सामग्री जो है आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले गुरुवार को आप मतलब सुहाग की सामग्री आप माता को चढ़ाए हैं, तो अगर आपका मतलब पूरे 4 गुरुवार तक आप चौकी रखिएगा तो वही सुहाग की सामग्री माता के पास ही रहने दीजिएगा। पहले गुरुवार को ही आप समर्पित कर लीजिएगा तो वही आपका चारों मतलब गुरुवार के मतलब पूजा में आपका माता के पास ही रहने दीजिएगा। आप जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाइएगा वो माता के पास ही रहने दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको हटाना नहीं है। लास्ट में आपको जो है ना 12 दिसंबर को लास्ट गुरुवार है, तो उसके बाद आप 13 दिसंबर को उठाइएगा। तो सुहाग की सामग्री आप अपने घर परिवार में जो भी सुहागन है आपका
वो इस्तेमाल कर सकती है। लक्ष्मी पूजा का कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता है फ्रेंड्स। और जो नारियल है, अगहन मार्गशीर्ष का जब पूर्ण व्रत जब पूर्ण हो जाएगा तो आपको जो नारियल जो पूजा में चढ़ाइएगा वो नारियल को आप विसर्जन नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। 1 साल तक कम से कम आपको उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखना है फ्रेंड्स। अगला मार्गशीर्ष जब आएगा तब जाकर आप जो है ना उसका विसर्जन कीजिएगा और दूसरा नारियल फिर आप रखकर पूजा कीजिएगा। इससे क्या होता है कि घर में लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से निवास करती है फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। और जो श्रीफल पूजा में रखिएगा उसे लाल कपड़ा में लपेट कर आपको रखना है, पूरे साल भर रखना है आपको फ्रेंड्स। अगले मार्गशीर्ष माह तक जो है ना, मतलब जब अगला साल आएगा तब आप उसको विसर्जन करिएगा और नया नारियल लाकर आप पूजा में फिर से रखिएगा और फिर से उसे लाल कपड़े में फिर से लपेट कर रख लीजिएगा। तो आपको श्रीफल का जो है विसर्जन नहीं करना है इस साल, और 1 साल तक आपको लाल कपड़े में लपेट कर रखना है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, लाल कपड़े में लपेट कर आपको 1 साल तक रखना है फ्रेंड्स। और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा घर में ही किसी कुंवारी कन्या को आप दे दीजिएगा, इसलिए कि लक्ष्मी पूजन का जो भी चीज़ रहता है वो बाहर नहीं जाता है। लक्ष्मी माता की पूजा का जो भी सामग्री रहती है, दक्षिणा वगैरह जो भी है, वो आप अपने घर में ही जो है ना किसी मतलब कुंवारी कन्या को दे दीजिएगा, इसलिए कि कुंवारी कन्या भी जो है ना माता के स्वरूप होती है। तो आप दक्षिणा कुंवारी कन्या को घर में ही दे दीजिएगा और देकर प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पूजा की चौकी, अगर चारों गुरुवार का अगर आप व्रत का संकल्प लिए हैं तो आप 13 दिसंबर को आप पूजा की चौकी उठाइएगा। 12 दिसंबर को जो है ना लास्ट गुरुवार का व्रत है और 13 दिसंबर को आप उठा सकते हैं पूजा की चौकी फ्रेंड्स। और आप अगर आप एक ही गुरुवार शुरू कीजिएगा और लास्ट कीजिएगा तो इस स्थिति में आप जो है ना पहले गुरुवार का अगर आप पूजा करके उठाना चाहे तो चौकी आप जो है उठा सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट गुरुवार का जैसे आप कीजिएगा तो फिर से पूजा की चौकी लगाकर आप पूजा कर लीजिएगा और वही नारियल आप फिर से इस्तेमाल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। पुष्प वगैरह जो भी चढ़ाइएगा पूजा में वो सारा चीज़ जो है ना आप विसर्जन करने के लिए घर में ही आप जो है ना जो पौधा वाला जो गमला रहता है ना, पेड़ पौधा जो भी आप फूल पत्ती का गमला जैसे गमला में लगाए हैं तो उसी में गमला में आप जो है ना एक गमला में सारा फूल पत्ती जो भी पूजा में चढ़ाइएगा सब दे दीजिएगा तो खाद बन जाएगा। और इस तरह से आपका जो भी पुष्प वगैरह है उसका भी विसर्जन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। राधे राधे। और कमेंट में लक्ष्मी माता की जयकारा ज़रूर लगाइएगा। राधे राधे, लक्ष्मी माता की जय।